सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और मैं हूं आप लोगों के साथ। तो स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। क्लैपिंग फॉर योर एफर्ट्स गाइस। इट्स डे 5 एंड इट्स द टाइम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स who find very difficulty to solve the chapter because there are so many things, like people are like because there are so many things and student be like दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है क्या नहीं करना। सो गाइस मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और पहली बात तो मैं तुमको बस, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि कंसेप्ट की सीरीज़ ले आऊँ, मतलब कि मैं तुम्हें सिर्फ क्या कहते हैं 5-5, 6-6 मिनट में 5-5 या 10 मिनट में कंसेप्ट करवा दूँ। पर आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट राइट नाउ बिकॉज मुझे फिर जो है नोट्स के उसके कुछ प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे। एंड तुम बोल रहे होंगे यार दीदी इतने भी वो नहीं है, बट भाई मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही है क्योंकि राइट नाउ आई एम स्टूडेंट एंड बेरोज़गार हूँ। जब भी बोलती हूँ मैं बेरोज़गार की नगरी में, एंड आई एम नॉट इवन अर्निंग फ्रॉम माई यूट्यूब, but I hope you guys give me the love and one day I will make you and one day I will give you a lot of resources, but right now I don't have, so I am thinking about it। अगर तुम बोलोगे कि हाँ दीदी आप कंसेप्ट निकालो थोड़े बहुत कि लाइक मेरे हमको थोड़ा रिवाइज करने के लिए मतलब निकालो, तो मैं ऑफकोर्स निकालूंगी, डोंट वरी। एंड मैं कोई ना कहीं तो कुछ चीज़ देखूंगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आके करूँ, सो देखो लाइव आना तो ना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को लाइव आना मुश्किल है क्योंकि राइट नाउ लाइक आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, ठीक है। अब मैं जो है मेरे पास एक फ़ोन है, उसी को में से मैं एडिट कर रही हूँ, उसी में से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड देन आई डोंट हैव एनी सेटअप एंड मैं तो खुद अभी मैं ज़मीन पे बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और लाइट यहाँ से मेरी स्टडी लाइट जल रही है एंड तब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड यू आर आस्किंग मी अबाउट डूइंग अ लाइव क्लास, सो दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए ही ऐसा ही है, बट वन डे व्हेन आई गेट अ रिसोर्सेज देन आई विल मेक श्योर कि मैं सच में बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी करता है मन यार जो तुम बोलते हो। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज अभी मेरे जो है 550 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एंड थैंक यू फॉर यू गाइज। एंड आई एम नॉट शोइंग माई फेस राइट नाउ बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ, कहीं गई हुई थी एंड मैं भी फ़िलहाल थकी हुई हूँ। आप देखो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए वीडियो बना लेती क्योंकि हो जाता है, देखो क्योंकि जो टीचर करवाता है ना वो टीचर की अप्रोच ऐसी रहती है ना कि उनके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। पर मैं तुमको वीडियो इस तरीके से बनाऊंगी कि तुम्हारे अगर थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था, मुझे तो अभी याद भी नहीं है इतना, बट मैं तुमको बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो एक डिफरेंस हो जाता है एक स्टूडेंट की अप्रोच में और एक टीचर की अप्रोच में। वो तो बहुत एक्सपीरियंस है यार, हम इतने एक्सपीरियंस थोड़ी हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से कर देंगे सॉल्व। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसलिए तुम वीडियो इसको देख सकते हो। मैंने तुमको बहुत बता दिया, सुना दिया, बहुत ज्ञान दे दिया। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है भाई, ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, देख लेना। बाकी बोला प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई मैं तुम्हें बता दूं पेपर में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आता है, देख लेना तुम। बट मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा यही आता है भाई, वैसे मोस्टली यही आता है, बट तुमको सारे अकाउंट बनाने आने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे को वहाँ पे पेपर में जाके बोलो यार दीदी ने तो कुछ और बोला था, ये तो कुछ और आ गया यार दीदी, यार ये दीदी ने धोखा दे दिया ऐसा ऐसा करके। तो भाई मैं पहले बता रही हूँ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कहीं से भी नॉइज़ आ रही हो तो कृपया करके अपने कान बंद कर लें, मजाक कर रहे हो मतलब इग्नोर कर लें। तो भाई पहले बैलेंस लिख दो। भाई बैलेंस बीडी। भाई बैलेंस बीडी कितना है भैया? 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स। ओके भाई स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोला है पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। पहले स्टार्ट हमेशा ऐसा करना है हमें, रियलाइजेशन के जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको हम क्रेडिट साइड कर देंगे और जो एसेट्स हैं हम उसको डेबिट साइड कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। तो कैसे करना है, कभी भी हम एसेट्स को जैसे भी हम रियलाइज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स अकाउंट को कम कर रहे हैं। जब एसेट्स अकाउंट कम हो रहा होता है ना तो वो क्रेडिट हो जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब देखो हमको ना जरूरी नहीं है कि तुम दोनों तरफ का एस्पेक्ट सोच सको, तुम एक तरफ का एस्पेक्ट सोचो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमको अगर एसेट्स हटाना है, हमें एसेट्स अकाउंट में से एसेट कम करना है, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करते हैं, हम एसेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट भी तो करेंगे ना भाई। तो हम उस तरीके से करेंगे, एक अप्रोच रखो, दैट्स इट। तुम एक ही अप्रोच करोगे ना ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट्स। तुम्हें नहीं याद हो रहा तो कुछ मत करो, तुम्हें पता है इस तरीके से तो क्रॉस कर दो, समझ लो क्रॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एसेट्स इस साइड होता है ना, एसेट इस साइड होता है जैसे बैलेंस शीट के, तो उसको वहाँ क्रॉस करो, लाइबिलिटी साइड है तो उसको यहाँ क्रॉस करो। तो हम करते हैं पहले
एसेट्स को रियलाइज। तो पहले क्या है, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ कर देते हैं। तुम्हें पता है ना कि बैलेंस बैंक जो है और पार्टनर्स के लोन जो हैं वो सब नहीं आते इसमें, और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आते, इवन गुडविल भी आती है यहाँ पे। अगर गुडविल इंटेंजिबल, गुडविल तो देखो इंटेंजिबल होती है, इवन इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे रखी है कि ये रिटर्न, ये क्या कहते हैं, बिक रहा है या नहीं बिक रहा, तो ठीक है, बिक रहा होगा तो हम कर देंगे, और अगर नहीं दी होगी तो हम उसकी जीरो वैल्यू जीरो मान लेंगे। बट ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे 80,000। ओह सॉरी, हम बैंक अकाउंट का कर दिया। अब आता है स्टॉक की बारी, तो हम यहाँ कर देते हैं स्टॉक, लिख दें यहाँ पे कैसे, यहाँ 2 आता ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एसेट्स कर दो यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 2 एसेट्स, और फिर यहाँ लिखो तुम स्टॉक के बारे में, यहाँ लिख दो तुम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तुम लिख दो यहाँ पे डेटर्स के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि इसमें प्रॉपर आ पाएगा। फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, और आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ बाढ़ दूँ, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो बढ़ जाता, तुम्हें पता ही है। इनकी इक्वल है रेशो, अगर इनकी रेशो नहीं बताई तो हम इक्वल मान लेते हैं और बांट देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा 20,000, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है तुम्हारा 70,000, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, डेटर्स 2 लाख, और यहाँ पे है तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स 3,80,000। और भाई प्रोविजन फॉर बेस्ट डेट्स कह रही, बैड डेट्स है ना, तो भाई इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं हम लाइबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। इसकी कोई भी जो भी एंट्री हो वो देखी जाएगी, वैसे तो नहीं आती इसमें, क्या ही एंट्री आएगी, तो वैसे भी हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का भी कुछ नहीं होता, फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 20,000। और क्या है, क्रेडिटर्स हैं, मिसेस विनीत लोन, योगेश का लोन इसमें नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, अगर इन्वेस्टमेंट्स गिवन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को जो है हम बांट देते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि अब इससे जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी या जो भी होगी वो डायरेक्ट रियलाइजेशन में जाएगा, तो वही वो जो वहाँ पे ना कटपिट हो जाएगा। पर अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तुम्हें दिया होता और इन्वेस्टमेंट्स हमको नहीं दी होती, तो हम क्या करते, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या करते, हम ना डायरेक्ट उसको बांट देते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। बट अभी हमको दे रखा है इस तरीके से, तो हम इसको यहाँ डाल देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तुम प्रॉपर लिखना, ठीक है। कितना है, 30,000। मिसेस विनीत लोन 60,000। क्रेडिटर्स कितने, 3,60,000। बाकी कैपिटल तो यहाँ पे आ गई। तो समझ गया मैंने क्या बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ये बोला कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है और इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखा है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में पहले हम एज अ लाइबिलिटी फाइल शो करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स एज अ लाइबिलिटी उसको हम ट्रीट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड देन क्योंकि फिर क्या होगा ना, जैसे भी इन्वेस्टमेंट बिकी होगी और जैसे भी होगा उसकी एसेट, जैसे उसकी वैल्यू कम होगी और जैसे भी होगा वो रियलाइजेशन वगैरह में इफेक्ट होगा, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाते हैं नहीं, इसमें और कुछ तो बनता है नहीं, ठीक है। एसेट्स और लाइब्रेरी इसकी फिर बाद में बैलेंस शीट बनती है नहीं, तो हम इसी वजह से इसको ऐसे करते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ दे रखा है और इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी तो कोई लोचा ही नहीं है, इसलिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला इसमें वो नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ये हो रही है, वो सब कुछ सेटल होकर यहाँ पे आ जाता है। तो मैं ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला बस उतना करना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आपका, अब हम इसको टोटल कर देते हैं 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3,80,000। यहाँ पर तुम्हारा 7,50,000, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000, यहाँ होगा तुम्हारा 4,70,000, ठीक है। 4,70,000, 4,70,000, ठीक है।
और प्रॉफिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए भी यही होता है, बैड डेट्स लिखा है इसमें, पागल। चलो कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं हम। अब करता है विनीत प्रॉमिस करता है टू पे ऑफ करने के लिए मिसेस विनीत लोन को एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो क्या बोला, पहले बोला विनीत प्रॉमिस कर रहा है पे ऑफ करने के लिए मिसेस विनीत लोन को, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी इसकी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। क्यों होगी, क्योंकि विनीत कैपिटल क्योंकि विनीत जो है पे ऑफ कर रहा है मिसेस विनीत का लोन, अपनी बीवी का वो जो है वो लोन पे कर रहा है। और विनीत की बीवी जो है हमारे लिए फर्म के लिए अलग अलग है। विनीत की बीवी जो है थर्ड पार्टी आ जाती है और विनीत हमारा पार्टनर रहेगा। और विनीत पे ऑफ कर रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, विनीत के कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि वो पे ऑफ कर रहा है बेचारा। हम उसकी डेबिट थोड़ी करेंगे, हम उसकी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बाद में तो फिर फर्म को ही पे करना पड़ेगा विनीत को। लेकिन फिलहाल अभी विनीत पे कर रहा है, तो हम कर देंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन। वाई आई एम राइटिंग रियलाइजेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विनीत कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अब क्योंकि जो मिसेस विनीत का लोन था, हमने उसको, जो हमारी मिसेस विनीत का लोन था, वो हमने क्या कहते हैं क्रेडिट हो गया था। कैसे हो गया था, हमने क्या हो गया था, वो रियलाइजेशन में क्रेडिट हो गया था। क्योंकि हम लाइबिलिटीज़ को अगर हम कट ऑफ करते हैं या पे ऑफ कर देते हैं, हम लाइबिलिटीज़ को अगर कम करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो हमने किया होगा ना, हमने किया है कि मिसेस विनीत लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया। अब रियलाइजेशन का भी अमाउंट जो है हम उसको कम कर देंगे, क्योंकि अब जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो हम कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिसेस विनीत लोन। हम बस एक एस्पेक्ट को ध्यान रखती हूँ, मैं तुमको दो नहीं समझा रही, तुमको एक ही का ध्यान रखते हो। तो मैं ये बोलूँगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। तो विनीत का कैपिटल अकाउंट कितना है, कितना लोन है, लोन का अमाउंट तो तुम्हारा 60,000, तो हम यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। और क्या बोल रहा है कि वो है और वो कह रहा है कि एट एंड विनीत प्रॉमिस टू पे ऑफ, ये हो गया, एंड टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। स्टॉक ले जा रहा है वो 20% के डिस्काउंट पे। 70,000 के स्टॉक है एंड 20% का डिस्काउंट कितना हुआ, 14,000, 70,000, ये ले जा रहा है 56,000 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन। नॉर्मल रियलाइजेशन लिखो, जब तुम्हें पता ना सारी चीज़ें तो रियलाइजेशन कर देना। बाकी तुम और दूसरे का एस्पेक्ट सोच लेना कि कौन क्या ले जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पे ऑफ कर रहे हैं या फिर पार्टनर ले जा रहा है। तो कितना 56,000 और ये क्या है, स्टॉक है, लिख दो यहाँ पे स्टॉक। और मैं यहाँ लिख देती हूँ लोन, मिसेस का लोन है इसके, तुम प्रॉपर लिख देना। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे डेबिट हुआ था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू, लिख देंगे विनीत्स कैपिटल अकाउंट। टू विनीत्स कैपिटल अकाउंट कितनी 60,000, और हमने यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे स्टॉक लेके गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, तो यहाँ पे तो क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय विनीत्स कैपिटल अकाउंट, विनीत्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाए तुम्हारा स्टॉक की कहानी ख़त्म हो गई भाई, 56,000। अब आते तुम्हारी बारी इन्वेस्टमेंट की। अब आते तुम्हारी योगेश की बारी। योगेश क्या बोल रहा है, योगेश टुक अवे 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। मतलब कि 90% जो होगा ना इन्वेस्टमेंट का, वो 10% के डिस्काउंट पे ले जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1 लाख की है, 1 लाख का 90% कितना है, 90,000। अब वो 90,000 को 10% के डिस्काउंट पे ले जा रहा है, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000 होता है। तो प्रॉपर कितना हुआ, 21,000 पे, वो तो कितना हुआ, वो 81,000 पे जो है उसको लेके जा रहा है। तो क्या लेकर जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन ले जा रहा है, योगेश। तो ठीक है, फिर तो हम कर देंगे योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं लिख दूंगी सिर्फ 90% ले जा रहा है, ठीक है। 10% अभी भी बाकी हुई है, कितना होगा यहाँ पे 81,000। अब कभी भी कोई स्टॉक लेके जाता है ना अगर पार्टनर, तो वो उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। 81,000 हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट हुआ तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी ये बच रही है, ध्यान रखना कुछ चीज़ें बच जाती है तो तुम उस पर ना हल्का सा डाउट वो कर देना कि हाँ इसको मैं बाद में देखूंगी, अगर इसका कुछ नहीं होगा तो मैं इसको पे ऑफ करूँगी बाद में, इस तरीके से। अब बता, सुनील एक डेटर है ऑफ 50,000 का, हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 3 months आफ्टर द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, ही वॉज अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर मेकिंग पेमेंट इमीडिएटली, द रिमेनिंग डेटर्स वर कलेक्टेड इन फुल। अच्छा, 50,000 का हमारे पास डेटर पड़ा हुआ है जो ड्यू होने वाला है 3 महीने के बाद, पर वो जो है हमको इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, तो हम उसको 5% का डिस्काउंट देंगे। तो पहले हम 5%, तो हम पहले 50,000 का 5% निकाल देंगे, तो 2500 हो जाएगा। तो वो हमने उसको 2500 डिस्काउंट दिए, तो वो हमको 475 दे रहा है। और बाकी के डेटर्स का कहाँ है हमारे,
बाकी के हमारे डेटर्स है तुम्हारे 1,50,000 बचा, तो 1,50,000 को हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 1,97,500। कितना आएगा भाई हमारा आएगा 1,97,500। समझ में आया इसका कैसा हुआ भाई? अब तो समझ में आ ही गया होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। हम लिख देंगे यहाँ पे बाय, तो यहाँ पे क्या होगा एसेट्स, यहाँ पे क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर क्या होगा देखो, अब हम रियलाइजेशन, जैसे हम डेटर्स अब हम पे पैसे देंगे तो हम क्या करते हैं, डेटर्स हमें पैसे देते हैं तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या हो रहा होगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट हो रहा होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बाय बैंक। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉर्मली डेटर। कितना हुआ डेटर 1,97,500। समझ गए? देखो समझाती हूँ दोबारा से। 2 लाख हमारे पास डेटर है, ठीक है, सॉरी यहाँ बनाती हूँ मैं वर्किंग नोट नहीं, तुमको बस बता रही हूँ। यहाँ पे 2 लाख डेटर है, ठीक है। इसने बोला 50,000 रुपये का कुछ सिस्टम है इसमें। 50,000 डेटर जो है, 50,000 के जो डेटर है हमें कुछ बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तुम्हारा 1,50,000 का डेटर अलग से, ठीक है। हाँ 1,50,000 ये, हाँ। अब इसने बोला कि जो 50,000 के डेटर है ना, वो उनको पे तो हमको वो हमें जो है पे करेंगे 3 महीने बाद, लेकिन अभी वो हमको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो हम उनको 5% का डिस्काउंट देंगे। तो 50,000 पे 5% का डिस्काउंट लगाओ, 2,500 आया, तो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 47,500 आएगा, ठीक है 47,500। तो इसको और 1,50,000 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इसको 1,50,000 और इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,97,500। इजी पीजी। अब आता क्रेडिटर्स वर पेड 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। हटा दो भाई। बैंक अकाउंट भाई यहाँ पे लिख दो तुम टू रियलाइजेशन, यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखो पहले, रियलाइजेशन के बाद यहाँ लिखो तुम डेटर्स। किसके पैसा है भाई हमारे पास, डेटर्स के पैसा है। कितने हैं 1,97,500, ठीक है। और यहाँ पे हमने पे ऑफ किसका करा है, बाय, यहाँ पे भी बाय रियलाइजेशन ही लिखो। हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स तो नहीं आएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन आएगा। तो बस हम यहाँ पे अंदर लिख देते हैं क्रेडिटर्स कितना है। वैसे इधर तो ना करें तो बेहतर है, इधर नहीं करते, ठीक है, इधर नहीं करते क्योंकि हम इसमें वो बना देंगे, इधर थोड़ा सा गलत तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये गलती नहीं है, मैं सोच रही थी कि मैं इसको कर दूं, पर मैं सोच रही हूँ कि नहीं, वो फिर बेकार जाएगा इंप्रेशन। यहाँ तो हम थोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन हम बैंक अकाउंट में थोड़ी लिख सकते हैं ये सब। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, डेटर का है तुम्हारा 1,97,500 और क्रेडिटर्स का कितना है भाई, यहाँ पे लिख दो भाई, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया है हमने। तो कैसे करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पे ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, बैंक को हम क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू बैंक, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम टू बैंक, यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा। कितना 3 लाख, कितना दे रहे हैं हम इनको 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट, 3,50,000। यहाँ मत देखो भाई 3,50,000, यहाँ मत देखो कि वो कितना हुआ है, कि हमको क्या फ़ायदा हुआ है, ये हुआ है, वो सब कुछ इसी में ही हो जाता है। इधर नहीं आता फ़ायदा और घाटा, इधर सब कुछ सेटल हो जाता है वो इन फुल सेटलमेंट ऑफ इन देयर क्लेम। कितना था भाई वैसे, क्रेडिटर्स थे वैसे 3,60,000, चलो ठीक है। अब आता है फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 282,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 7,500, ठीक है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू, उन्होंने बोला ना फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो ठीक ही है, बोल दिया कि फुल सेटलमेंट में है, तो मतलब 3,60,000 वालों को हमने 3,50,000 देकर फुल सेटल कर दिया। और अगर बोला होता कि फुल सेटलमेंट नहीं है तो हम 10,000 को फिर हमें बाद में पे ऑफ करना पड़ता, बट इन्होंने फुल सेटलमेंट बोला तो हम यही बोल देंगे, कर देंगे। अब आता फिक्स एसेट जो है रियलाइज हुआ है 282,000 एंड था कितने का फिक्स एसेट्स, वो था तुम्हारा 2,80,000 का, और हमारा तो ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है भाई, तो ठीक है भाई, पैसे आ गए। टू रियलाइजेशन क्या है ये, फिक्स्ड एसेट्स, बस ऐसे लिख दूँ ना यहाँ पे 282 भाई, 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। यहाँ लिख देंगे हम, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन होगा, दैट्स इट। हम यहाँ लिख देंगे तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स 282, ठीक है। अब आता है तुम्हारी बारी, देयर वजन, और क्या बोला इसने, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो 7,500 रुपये की फुल सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि कितना 10,000 हमारा बचा हुआ था ना इन्वेस्टमेंट, अब वो फुल सेटलमेंट हो गया तुम्हारा 7,500 में से। तो हम दोबारा कर देंगे रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट मिल गई भाई हमें, रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट मतलब कम से कम में हुआ है, हमको कम मिले हैं पैसे 7,500, हमें 7,500 मिले, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 7,500।
अब आ रही है तुम्हारी बारी। अब बोल रहा है देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। अच्छा, एक ओल्ड फर्नीचर था जो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था पहले, ठीक है, और योगेश उसको टुक अवे ले गया एट द सेम फॉर 4000। हमारी उसकी जो है वैल्यू हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें। अब क्या है, दोबारा रिकॉर्ड तो होगी नहीं वो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसको एज ए एसेट्स मान लेंगे। एज ए एसेट था तो हम उसको कैसे राइट ऑफ कर रहे थे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर रहे थे। तो योगेश लेके गया कोई एसेट को, हम क्या करेंगे, योगेश अकाउंट का हम डेबिट कर देंगे। योगेश अकाउंट का अगर हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट क्या होगा, तो वो रियलाइजेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन जो है तुम्हारा अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड। अब मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया, थोड़ा घिच पिच सा, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो 4000 क्रेडिट क्या होगा, यही होगा। दोबारा बाय योगेश, ठीक है, बाय योगेश कर देती हूँ। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, बाय योगेश कैपिटल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना ये अनरिकॉर्डेड क्या है, फर्नीचर है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। तुम प्रॉपर लिखना, हाँ 4000। अब आता देखो, अब आता लास्ट एडजस्टमेंट। बोल रहे तुम्हारे रियलाइजेशन एक्सपेंस है वर पेड बाय विनीत। देखो, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर पे करते तो क्या करते, हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते, ठीक है, अगर अपने उससे पे कर रहे होते। परंतु हम तो पे कर ही नहीं रहे, हमारा पे कौन कर रहा है, विनीत बाबा कर रहा है, मतलब विनीत सर कर रहे हैं। तो विनीत पार्टनर कर रहा है, एक पार्टनर का कैपिटल हम उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। तो हम उसके क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, तो इसलिए हम उसके कैपिटल को जो है बढ़ा देंगे, क्योंकि हम उसको बाद में एट द एंड तो उसको पैसे देंगे ही ना उस चीज़ के, मतलब फर्म तो पैसे देगी ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे बाय रियलाइजेशन, हम लिख देंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन, और यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस कितना है यहाँ पे, कौन है ये, विनीत पे कर रहा है 2000, और यहाँ पे कर देंगे रियलाइजेशन को, यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 2 विनीत कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कर देना है, ठीक है। लिख देना तुम रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000 रुपये। अब जैसे तुम्हारे एडजस्टमेंट सॉल्व होए तो देख लेना कुछ बचा है या नहीं बचा। क्रेडिटर्स को हमने पे ऑफ कर दिया था, विनीत का लोन हो गया था, योगेश का लोन रह रहा है। तो योगेश का लोन जो है हम किसी और अकाउंट में आता है योगेश का लोन, तो इधर तो नहीं आता है लोन, तो यहाँ पे आएगा नहीं, योगेश के लोन में जाएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी हो गया। एसेट्स में देखेंगे तो बैंक अकाउंट का तो वो होता है, स्टॉक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट्स भी हो गया, जो बचा था वो भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, फिक्स एसेट्स का भी सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बांट दिया, बस कुछ नहीं बचा। अब हम इसको कर देंगे सेटल ऑफ। तो क्या चीज़ें करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे लॉस एंड वो प्रॉफिट निकालेंगे। तो भाई इसका आएगा लॉस, ठीक है, इसका लॉस आ रहा है, वो करने के बाद पता चल रहा है मेरे को यहाँ पे इसका लॉस आ रहा है। तो मैं प्रॉपर निकाल देती हूँ किस तरीके से निकालना है। कैलकुलेटर का मेरा 7,50,000 प्लस 60,000 प्लस 2,000 कितना आया भाई, 81,200 आ रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा 3,50,000 कितना आया भाई, यहाँ पे लिख दो पहले तुम क्रेडिटर्स का, टू बैंक था ना यहाँ पे, 3,50,000 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर और कुछ पे ऑफ नहीं करना था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं तुम्हारा 7,50,000 और 7,50,000 60,000 3,50,000 प्लस 2,000 11,62,000। अब यहाँ पे कितना है, 11,62,000 को माइनस करेंगे पहले, 4,70,000 माइनस 56,000 और माइनस 4,000। अब के पहले तो मैं इसको प्लस कर देती हूँ, इसको प्लस करना भूल गई मैं, 19,7500 प्लस करना क्या भूल गई, मैं सोच रही थी इनको वहीं से ऐसे माइनस कर दूंगी, बट तुमको दिखाना ज़रूरी है। पर 7,500 कितना हुआ यहाँ पे, 4875,710, ठीक है, 48,7,000 हो गया, 48,7,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम्हारा 48,7,000 हो गया। अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे 11,62,000 को माइनस कर देते हैं 47, हाँ 4,70,000 माइनस 56,000 माइनस 81,000 माइनस 487,000 माइनस 4,000 कितना भाई, 64,000 आया भाई। तो 64,000 आया, 64,000 लॉस आया भाई, बांट दो कितना आया, बांट देंगे कितना, 32,000 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू रियलाइजेशन, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन
अकाउंट, हम यहाँ पे लिख देंगे टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे लॉस। कितना है 32,000 और यहाँ पे भी 32,000, ठीक है 32,000 और 32,000 आ जाएगा। हाँ अब यहाँ पे एवरीथिंग इज़ डन और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बाय कैश ब्राउट इन, कर लिया। अब यहाँ पे हम करेंगे या तो ये पैसे लेकर आएंगे या ये पैसे देंगे। आई थिंक इनका थोड़ा टोटल कर देती हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ से टोटल स्टार्ट करती हूँ पहले। 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 2,000 कितना हुआ 262 आई थिंक, हाँ 262। तो ये तो पैसे लेके जाएगा भाई, वेट हाँ तो ये तो पैसे लेके जाएगा भाई, इतना तो दिख रहा है वो यहाँ से 32,000 माइनस प्लस 56,000 और माइनस 20,000 कितना है 154,000। तो यहाँ भाई ये तो टू बैंक 154,000, ये तो पैसे लेके जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय योगेश कैपिटल, सॉरी बाय विनीत कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय विनीत कैपिटल 154,000, ठीक है। अगर यहाँ अब करते हैं इसका, तो ये मतलब यहाँ पे इसका 1 लाख है, यहाँ देखते हैं तो 20,000 प्लस 81,000, हाँ तो ये लेकर आएगा दोस्तों। इसके पैसे कम पड़ रहे हैं 4,000 और 32,000 कितना हुआ 137,000 और यहाँ पे सिर्फ 1 लाख है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक, ये लेकर आएगा 37,000 लेकर आएगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू योगेश कैपिटल अकाउंट 37,000। अब यहाँ कर देंगे हम टोटल, तो देखो 604,000 आ गया। और इस साइड में जो है हमारा योगेश का लोन रह रहा था ना, तो हम बोल रहे थे ना योगेश के लोन में हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो योगेश के लोन अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको पे ऑफ भी तो करेंगे ना, तो हम इसको बस पे ऑफ कर देंगे। नहीं बोला तो पे ऑफ कर देंगे। पहले हम किसको करते हैं, थर्ड पार्टी को पे ऑफ करते हैं और फिर हम अपने पार्टनर को पे ऑफ करते हैं। तो योगेश लोन कर देंगे यहाँ पे बाय योगेश लोन अकाउंट, ठीक है, योगेश लोन अकाउंट 1 लाख। तो मैं उसको लास्ट में पे ऑफ कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 604,000। तो देखो भाई, अगर पार्टनर्स के लोन के बारे में आपको नहीं बताया है तो पहले थर्ड पार्टी को पे ऑफ करने के बाद हम पार्टनर्स को भी पे ऑफ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया बाय योगेश लोन 1 लाख। तो भाई आपका बैंक अकाउंट जो है मैच हो जाएगा इस तरीके से, दैट्स इट। वैसे तो यहाँ पे तुम प्रॉपर लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर टू, उस तरीके से। यहाँ पे मेरे को जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो आई होप गाइज ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, इस वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं सोच रही आपको एक जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन करा देती हूँ। तो मैं करवाती हूँ आपको जनरल एंट्री का क्वेश्चन, मैं इधर करवाती हूँ। भाई देखो मैं यहाँ पे वो नहीं बना रही कोई फॉर्मेट, तुम फॉर्मेट खुद बना लेना, बस मैं तुमको बताऊँगा किस तरीके से मैं करने वाली हूँ, ठीक है। भाई देखो वसुधा और दीवान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, अब मैं इसको करता हूँ। देखो हमेशा क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम ये समझ लेना कि इसमें पहले लिखा हुआ है ना कि हमने जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र करवा दिया है, बस आपको बस बाद में हमें पहले से ही ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें बस बाद में सेटल ऑफ करना है, देख लेना। तो लिखा है इसमें वसुधा एंड दीवाना वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दीवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट। देखो ट्रांसफर कर दिया उन्होंने अदर देन कैश को छोड़ के एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को टू रियलाइजेशन अकाउंट में कर दिया उसने। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू प्लेस, बस यही चाहिए था। अगर नहीं करी होती तो पहले हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसकी एंट्री भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस एंट्री के जो है नंबर होते हैं, ठीक है। बस बाकी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 60,000 वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 63,000 फॉर विच अ कमीशन ऑफ 700 वॉज पेड टू द ब्रोकर। कुछ नहीं करना, 60,000 की थी, 63,000 में बिकी, तो कितना बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे, बट हमें 700 जो है कमीशन पे कर दी। तो देखो मैं बताती हूँ, देखो 63,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची, 700 हमने पे ऑफ करे होंगे, तो हम डायरेक्ट क्या है माइनस 700 कर देंगे। हमारे पास कितने पैसे होंगे कमीशन पे करके 62,300 आए होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। क्या कर देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, आई एम सॉरी गाइस अगर आपको वो क्या कहते हैं नॉइस आ रही होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है यहाँ पे 62
300, 6 to 300, ठीक है। यहाँ करूँ क्या, नहीं चाहिए, यही ठीक है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा दूसरी जो है तुम्हारी बोल रही है दूसरा एडजस्टमेंट, सही है ना मैंने, हाँ सही लिखा। दूसरी एडजस्टमेंट ये बोल रही है क्रेडिटर्स वर्थ 6500 वर सेटल्ड बाय हैंडिंग ओवर द इंटायर स्टॉक टू देम अलॉन्ग विद अ पेमेंट ऑफ 23,000 बाय चेक। देखो अगर हम थर्ड पार्टी को बोले तो क्रेडिटर्स को अगर हम कोई स्टॉक दे रहे होते हैं ना तो हम उसकी एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसकी जनरल एंट्री इसलिए नहीं होती ना, तो देखो क्या हुआ, हमारा क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, एसेट्स भी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो तुम क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नहीं करोगे ना, तो इसलिए उसको नो एंट्री बोलते हैं। पर इसमें एक की एंट्री जरूर होगी, 65,000 की तो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसने इंटायर स्टॉक ले गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ 23,000 बाय चेक बोला, मतलब 23,000 को हम जो है पे करना पड़ेगा। बता दिया मैंने, 65,000 जो है हमारे को लेना देना नहीं है, हमें 23,000 से लेना देना है, क्योंकि उसने बोला है अलॉन्ग विद द 23,000 चेक का, मतलब पैसा तो दे रहे हैं हम, 23,000 रुपये दे रहे हैं, तो 23,000 का तो हम सिस्टम ठीक करेंगे ना। 23,000 मतलब हमारे बैंक से जाएगा तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। भाई ऐसे ही करना है, मैं तो पता है इसी तरीके से ही करती थी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा मस्त यही लगता था, और इसकी अगर जनरल एंट्री आ गई तो मेरे को बल्ले बल्ले हो जाती थी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, बैंक अकाउंट, ठीक है, 23,000 रुपये। एक एस्पेक्ट सोचना बस कि क्या होगा, बाकी तो तुम रियलाइजेशन को डेबिट क्रेडिट कर देना, ठीक है। पर हाँ देख दुख के करना, ये नहीं कि तुम अंधा कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा के भी करना। अब देयर वॉज ओल्ड फर्नीचर, अच्छा एक पुराना फर्नीचर था, विच हैड बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, जो पहले कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गया था बुक से, ठीक है। इट वॉज टेकन ओवर बाय वसुधा एट 2,000, ठीक है। 2,000 जो है हमको 2,000 से जो है 2,000 रुपये जो है लेके गया है वसुधा। अगर वसुधा अगर वसुधा फर्नीचर लेके गई है तो हम वसुधा का पहले तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देते हैं। कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट्स पार्टनर लेके जा रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज, अगर कोई भी एसेट्स पार्टनर लेकर जा रहा है तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ ले जा रही है किसी भी पार्टनर द्वारा तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो एसेट लेके जा रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम उसके वैसे भी कैपिटल में से काटेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन लेके जा रहा है, वैसे लेके जा रहा है तुम्हारा वसुधा, तो लिख देंगे यहाँ पे वसुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई दोस्तों जब भी मैं वो करती हूँ ना, यहाँ पे जब भी शूट करती हूँ तभी दुनिया भर का शोर होता है। टू रियलाइजेशन क्या करेंगे, क्रेडिट, रियलाइजेशन करेंगे, अकाउंट कितना है 2,000, ठीक है। अब बारी आती है दीवान अंडरटूक टू पे मिसेस दीवान्स लोन ऑफ 45,000, ठीक है भाई। अब देखो दीवान जो है, देखो किसी की हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, वो बेशक हो सकता है कि अपनी बीवी का लोन पे कर रहा होगा, लेकिन वो है तो थर्ड पार्टी ही, फर्म के नज़रिए से वो थर्ड पार्टी है, तो हम क्या कर देंगे, दीवान के लोन को जो है हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बेचारा हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। तो टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट, टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि उसकी जो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया होगा ना उसकी जो लाइबिलिटी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हो जाएगी, तो हमने पहले से ट्रांसफ़र कर रखा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ अब आता तुम्हारी बारी। अब आता दीवान वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 7,000। ही एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अच्छा देखो दीवान को हमने अपॉइंट किया है डिसोल्यूशन के बाद, डिसोल्यूशन के जो है प्रोसेस देखने के लिए, और क्या कहते हैं उसको हमने 7,000 की जो सैलरी दे रखी है, और उसने एग्री किया है टू बियर करने के लिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस को भी, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंस जो है इनकर्ड हुआ बाय दीवान वर 11,000 विच वर पेड बाय द फर्म। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले बात तो हम उसको क्या है, हमने रिम्यूनरेशन दे रखी है, तो क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दीवान का जो है हम क्योंकि पैसे देंगे कितने, 7,000, हमने उसको सैलरी दे रखी है 7,000, उसके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अब देखो 7,000 हमने उसको पे कर दिया पहले, तो हमारे तो एक्सपेंस था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे, क्योंकि जो है उसकी कैपिटल बढ़ेगी। पर अब ये बोल रहा है कि अब बियर होगा किसके बाद, अब जो एक्सपेंस होगा ना वो एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, 11,000 हुआ है, ठीक है, और दीवान जो है इसको बियर करेगा, तो और पेड है बाय फर्म द्वारा। अब ये लाइबिलिटी जो है वो दीवान की है, लेकिन पे हो रही है फर्म द्वारा, तो क्या करेंगे, फर्म द्वारा पे हो रही है तो बैंक अकाउंट तो देखो क्रेडिट होगा, और दीवान की लाइबिलिटी है
तो हम उसको क्रेडिट डेबिट कर देंगे, क्योंकि फर्म पे कर रही है। तो हम जो करेंगे, क्या करेंगे, हम उसके कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे। तो दीवान के कैपिटल को हम क्या कहते हैं, दीवान के कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम करेंगे दीवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीवान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,000। वो है, मैंने 2 तरीके से इसकी एंट्री कर दी और उसने मर्ज करके करी है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मैं जो है इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ भाई, मैं तो इसको तोड़ कर करूँगी, ठीक है। क्योंकि देखो रिम्यूनरेशन हमने दी तो कितनी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दीवान्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, इसकी कैपिटल बढ़ी। अब जो ये बियर करेगा भाई एक्सपेंस को, अब एक्सपेंस एक्चुअल कितना हुआ, 11,000 हुआ, लेकिन पे किसने किया, बैंक ने। बैंक से गया तो बैंक अकाउंट जो है, बैंक अगर तो जो फर्म पे करेगा, अगर फर्म पे कर रहा है लेकिन बियर करेगा दीवान, तो अगर फर्म पे करेगा तो फर्म का बैंक अकाउंट कम होगा ना, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और दीवान के कैपिटल को डेबिट कर देंगे 11,000 से। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए हैं इसके। अदर देन इन दोनों के अलावा कुछ क्वेश्चंस करो जो मैंने तुमको प्रोवाइड करवा रखे हैं भाई, जाओ, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे। एंड अपनी जर्नी जो है आगे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सही है, चैप्टर आ जाता है भाई 6 नंबर में आता है, कभी 4 नंबर में आता है। मतलब ऐसा नहीं करेगी कि एग्जैक्ट यही आता है, लेकिन 6 नंबर में तो आता ही आता है। तो 6 से 9 नंबर जो है कवर करता है, इंक्लूडिंग मैं अगर इंक्लूड करूँ तो तुम्हारे MCQ वगैरह इंक्लूड भी करूँ तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड ओके गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।